और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग हुती अटैक से जुड़ी हुई। हुती अटैक में लाल सागर में एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। हुती हमले लगातार बढ़ रहे हैं और मोखा बंदरगाह पर मिसाइल ड्रोन से हमला किया गया है। सऊदी के जिजान में अरामको रिफाइनरी पर एक बार फिर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि हमला इस बार इतना ज्यादा घातक था कि हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। और इस हमले से उसके बाद में हालात और भी ज्यादा भयावह हो गए। तस्वीरें दर्शाती हैं कि कैसे रिफाइनरी आग का गोला बन गई। यहाँ पर हालांकि आग जो लगी थी उस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन नुकसान भरपूर किया है हुती विद्रोहियों ने। लाल सागर की शिपिंग रूट पर खतरा बढ़ा है। तेल सप्लाई पर भी संकट का साया मंडरा रहा है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, सऊदी अरब ने हुती विद्रोहियों को वार्निंग दी है। सऊदी अरब का सीधे सीधे बड़ा संदेश, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम ठिकानों पर हमले की बात है। अब अगर एक भी हमला हुआ तो खैर नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले की धमकी यहां पर दी जा रही है। और उन हमलों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल सऊदी और हुती विद्रोहियों के बीच का ये संघर्ष और ये तनाव आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आक्रमण की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान जंग में क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत और भी ज्यादा तेज की जा चुकी है। और ईरान अपने इस तेज गति से दौड़ती विकास की जो बड़ी तस्वीर है उसके बाद में बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भले कितना ही हमें रोक लो, हम रुकने वाले नहीं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं बड़े स्तर पर। ये तस्वीरें सीधे सीधे दर्शाती हैं कि जो पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे वो पुल किस तरह से अब उनकी मरम्मत की जा रही है। अमेरिका और इजरायल के हमलों में यहाँ पर घातक प्रहार के बाद में जो नुकसान हुआ, अब उस नुकसान से उबरने की क्या तैयारी है। बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण शुरू किया है। भारी ट्रकों से निर्माण सामग्री की सप्लाई शुरू हुई है। कंक्रीट बीम हो या गर्डर लेकर यहां पर ट्रेलर पहुंच रहे हैं। बुनियादी ढांचों की मरम्मत की जा रही है। ईरान ने अमेरिका को सीधी और तीखी चेतावनी दी और यह साफ कह दिया कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने जमीन पर कदम रखा तो उनकी गर्दनें काट दी जाएंगी। ईरान की इस बेहद सख्त और आक्रामक रुख ने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक खलबली मचा दी। उधर ट्रंप अब न्यूक्लियर डील की बातचीत से पीछे हटने का सुरक्षित रास्ता तलाशते नजर आते हैं, लेकिन तेहरान का रुख रत्ती भर भी नरम नहीं पड़ा। ईरान ने अरबों डॉलर की क्षतिपूर्ति, अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी और सभी आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने जैसी कड़ी शर्तें सामने रखती हैं। इन शर्तों ने डील को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है और अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। इतिहास गवाह है, किसी भी मुल्क पर जमीनी हमला करना सेनापतियों के लिए सबसे खौफनाक ख्वाब होता है। और जब बात ईरान की हो तो ये दुस्वप्न जीते जागते कब्रिस्तान में बदल जाता है। ईरान कोई समतल मैदान नहीं है जहां अमेरिकी टैंक बेधड़क दौड़ सके। कुदरत ने ईरान को ऐसा भूगोल बख्शा है जो खुद में एक अभेद्य किला है। चारों तरफ गगनचुंबी पहाड़, कटीली और सकरी घाटियां, तपते हुए बेरहम रेगिस्तान, और इन सब के बीच छिपे हैं ईरान के जाबाज सिपाही। अगर अमेरिका को जमीन के रास्ते ईरान में दाखिल होना है तो उसे पड़ोसी देशों की जमीन चाहिए होगी। जरा ईरान की सरहदों को देखिए। इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। ट्रंप लाख कोशिश कर लें, लेकिन इनमें से कोई भी पड़ोसी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने देने को तैयार नहीं है। इराक पहले ही अपने यहाँ अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से आजिज आ चुका है। पाकिस्तान और नेटो का सदस्य तुर्की भी इस विनाशकारी जंग से कोसों दूर रहना चाहता है। यानी चारों तरफ से रास्ते बंद हैं और बिना पड़ोसियों की मदद के ईरान की छाती पर पैर रखना अमेरिका के लिए नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। आंकड़ों की बाजीगरी में भले ही अमेरिकी सेना दुनिया में सबसे ऊपर नजर आती हो, लेकिन बात जब जमीन पर आमने सामने की जंग की आएगी
तो ये आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे। अमेरिका के पास भले ही 13 लाख की एक्टिव फौज हो, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में उसके पास सिर्फ 50,000 के करीब सैनिक तैनात हैं। हालांकि जंग को होता देख 82वीं एयरबोर्न डिवीजन और हजारों मरीन कमांडो भेजे जा रहे हैं, लेकिन क्या 50 या 60,000 अमेरिकी सैनिक ईरान की सरजमी पर टिक पाएंगे? जरा ईरान के जज्बे को देखिए। ईरान की सेना और IRGC के पास 6 लाख से ज्यादा ट्रेंड और जाबाज सैनिक मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के पास बसीज नाम की वो पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके इशारे पर लाखों आम ईरानी नागरिक अपने देश की हिफाजत के लिए कफन बांधकर सड़कों पर उतर आते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके लाखों बख्तरबंद वाहन और सैटेलाइट गाइडेड मिसाइलें हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है लंबे रसद और सप्लाई लाइन। वॉशिंगटन से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर पहाड़ों और गुफाओं में छिपे ईरानी जाबाजों से लड़ना अमेरिका के लिए दलदल में धंसने जैसा साबित होगा। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका जो हश्र भुगत चुका है, ईरान उससे 1000 गुना ज्यादा घातक जख्म देने की ताकत रखता है। ईरान जानता है कि अमेरिकी वायुसेना की ताकत से सीधे टकराना समझदारी नहीं है, इसलिए उसने वो चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेदना नामुमकिन है। पहाड़ों की सैकड़ों फीट नीचे बनी है ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल और मिलिट्री सिटीज। ये वो अभेद्य सुरंगें हैं जिन पर अमेरिका का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम भी बेअसर साबित होता है। इन सुरंगों में हजारों सैनिक महीनों तक रहने का राशन, हथियार और घातक मिसाइलें लेकर तैयार बैठे रहते हैं। ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ है, दुश्मन को अपनी सरजमी के अंदर तक आने दो, उसे उलझाओ और फिर सकरी पहाड़ी घाटियों में उसका शिकार करो। ईरान के पास सस्ते लेकिन घातक सुसाइड ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें, पानी में तैरने वाली बारूदी सुरंगें और सड़कों पर बिछाए जाने वाले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का ऐसा जखीरा है जो अमेरिकी सेना की रसद लाइन को छिन्न भिन्न कर देगा। ये वो जाबाज हैं जो सरहद की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, और इसी जज्बे के दम पर ईरान अमेरिका को एक लंबे और कभी ना खत्म होने वाले थकाऊ युद्ध में खींचने की पूरी तैयारी कर चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी जनरलों की बंद कमरे की बैठक के बाद ट्रंप के सामने 3 बेहद खौफनाक विकल्प रखे गए। ईरान पर हवाई हमलों को और ज्यादा खूंखार और आक्रामक करना होगा। दूसरा ये कि होर्मुज के पास स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ईरानी द्वीपों पर अमेरिकी जमीनी सेना उतारकर कब्जा करना होगा।
और तीसरा जो महत्वपूर्ण विकल्प है, ईरान के उन अभेद्य पहाड़ों को निशाना बनाना जहां उसका गुप्त परमाणु कार्यक्रम सांसें ले रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन को ये नहीं भूलना चाहिए कि होर्मुज के द्वीपों पर हाथ डालना सीधे बारूद के जलते हुए कुएं में कूदने जैसा होगा। साल 2026 की ये महाजंग अब सिर्फ कूटनीति के कागजों पर नहीं रुकी है। अगर ट्रंप ने अपनी जमीनी सेना उतारने की हिमाकत की तो खाड़ी का ये सुलगता पानी दुनिया के सबसे भीषण महायुद्ध की गवाह बनेगा। तो क्या वाशिंगटन अपनी अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल करने जा रहा है? क्या अमेरिकी सैनिक ईरान के पहाड़ों और सुरंगों के उस चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं जहां से जिंदा वापस लौटने का रास्ता बेहद सकरा है? ट्रंप अपनी जिद के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की सेना, उसके जाबाज कमांडर और देश के लिए मर मिटने को तैयार बसीज के लाखों लड़ाके अपनी सरजमी को अमेरिकी सैनिकों का कब्रिस्तान बनाने के लिए पल के बिछाए तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।